हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो अपन करने वाले हैं वो करेंगे दोस्तों BSTC 2023-24 के लिए अपन करने वाले हैं क्वेश्चंस। बेहद शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। टॉप सुपर 10 सीरीज़ है, इसमें 10 क्वेश्चन मैं रोजाना कराता हूँ। ये सेकंड पार्ट है आपके लिए और बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन हैं। आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी भाई अभी इसको देख रहे हैं वो सभी के लिए इसको शेयर कर दिया करें और शेयर करने के बाद सभी लाइक कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए अपन सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, शिक्षण के निम्न में से क्या क्या उद्देश्य हैं? बताओ, शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं? आपने पढ़ा है, बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना, बिल्कुल सही बात है भाई। शिक्षण से हम बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करते हैं। अधिगम को बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण से हम अधिगम को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरों को अधिगम के लिए निर्देशित करना, यानी कि शिक्षण से हम दूसरों को ये बता सकते हैं कि बेटा आपको पढ़ना चाहिए, यानी अधिगम के लिए उससे कह सकते हैं। और ये है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर दोस्तों रहने वाला है डी, यानी कि शिक्षण के ये सभी क्या हैं? उद्देश्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अधिगम की विशेषता नहीं है। दोस्तों, जब भी नहीं का क्वेश्चन आए तो आप नहीं पे एक बार टिक कर लेंगे। बताओ, यह अधिगम की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। यह समायोजन की प्रक्रिया नहीं है या फिर यह समायोजन की प्रक्रिया है? बताओ, इन दोनों में से बता दो आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि जो अधिगम होता है या शिक्षण होता है वो समायोजन की प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो ये इसमें गलत है, तो इसका जवाब होने वाला है दोस्तों बी। समझ में आई बात? क्यों भाई? अधिगम क्या है? समायोजन की प्रक्रिया है, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये क्या कह रहा है कि अधिगम समायोजन की प्रक्रिया नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, अधिगम प्रक्रिया को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? बताओ भाई। तो अधिगम की जो प्रक्रिया है द्विध्रुवीय कहा गया है एंडरसन ने, और त्रिध्रुवीय किसने कहा है भाई? जॉन डीवी ने। ध्यान रखना है। तो इसका आंसर तो होगा एंडरसन, बी। लेकिन अगर आए आपको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया तो क्या कहेंगे आप? एंडरसन होगा। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है जो मैं भी बता रहा था कि अधिगम को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है, तो ये कहा है भाई साहब जॉन डीवी ने। ये ऑप्शन में मिस्टेक है, आप इसको जॉन डीवी लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे ऑप्शन नहीं है। शिक्षण निम्न में से कौन से स्थान पर होता है? बताओ। तो शिक्षण दोस्तों केवल विद्यालय में होता है क्या, या केवल खेल के मैदान में होता है? तो शिक्षण जो होता है विद्यालय में भी होता है और खेल के मैदान में भी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो, कथन क्या कह रहा है कि शिक्षण शैक्षिक प्रक्रिया में निहित होता है, और ये कथन क्या कह रहा है? शैक्षिक प्रक्रिया शिक्षण में निहित होती है। कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखना है कि जो शिक्षण कार्य है वो शिक्षण कार्य शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, यानी कि पहला सही है आपका। अब ध्यान रखें, जो शैक्षिक प्रक्रिया है इसमें शैक्षिक क्रियाएं आती हैं, आपकी क्लास की जो भी कार्य हैं वो आते हैं, आपका खेलकूद, आपका जो भी काम है वो किसके अंदर आता है? शैक्षिक प्रक्रिया के अंदर। ऐसे ही शिक्षण भी इसके अंतर्गत आता है, अधिगम भी इसी के अंतर्गत आता है। तो शिक्षण क्या है? शैक्षिक प्रक्रिया का एक भाग होता है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? दोस्तों ध्यान रखो, कौन सा नहीं है? अज्ञात से ज्ञात की ओर है क्या? बिल्कुल यही आपका सही उत्तर है। देखिए, मैं सबको बता दूं, सरल से कठिन की ओर, बिल्कुल सही बात है। हमेशा जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ाओ, पहले सरल चीज़ को पढ़ाओ, उसके बाद कठिन चीज़ को पढ़ाओ। ज्ञात से अज्ञात की ओर, बिल्कुल सही बात है। आपके बच्चों का स्तर आपको पता होना चाहिए। आप उनको वो चीज़ें पढ़ाएंगे जो उनको ज्ञात है। अब जैसे आप किसी को पहाड़ा सिखा रहे हो, ठीक है, तो पहाड़ा यानी कि टेबल सिखाते टाइम पहले उनसे आप ये सोचो उनको जोड़ आता है या गुणा आता है, तो पहले उनको उनसे रिलेट करो। तो ऐसे ही पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर सिखाते हैं, अंश से पूर्ण की ओर, यानी कि पहले छोटे छोटे, यानी कि बहुत बड़ा आपके लिए मान लो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, और जैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ेंगे उसको, तो क्या होगा? वो अंश से पूर्ण की ओर जाएगा, यानी कि
इसका जो आंसर रहने वाला है अज्ञात से ज्ञात की ओर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज का 8वां सवाल है आपका, निम्न में से शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं बताओ भाई। लचीलेपन का सिद्धांत है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि शिक्षण के दौरान आप उससे अपनी शिक्षण विधियों में, शिक्षण के पाठ्य वस्तु में, है ना, शैक्षिक क्रिया में या अधिगम के कुछ नियम हैं उनमें, उन सब में क्या कर सकते हो आप? परिवर्तन कर सकते हो। तो मैं क्या कह सकता हूँ, शिक्षण में क्या होता है? लचीलापन होता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो शिक्षण के दौरान क्रियाशीलता का सिद्धांत होना बहुत ज़रूरी है। कैसे? अगर आप टीचर हैं तो आपको क्रियाशील होना चाहिए, ये नहीं कि आप बस क्लास में जाके नींद ले रहे हैं, नहीं। और आप अगर एक विद्यार्थी हैं तो आप विद्यार्थी हैं तो क्या करेंगे? आपको भी क्रियाशील रहना चाहिए, यानी कि ऐसी शिक्षण विधियों का यूज किया जाता है ताकि टीचर भी क्रियाशील रहे और बच्चा भी क्रियाशील रहे। नियोजन का सिद्धांत, बिल्कुल सही, क्योंकि जब भी आप पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ाने से पहले आप क्या करते हैं? नियोजन करते हैं, यानी कि प्लानिंग करते हैं। तो उसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? डी, यानी शिक्षण के ये सभी सिद्धांत होते हैं। आज का 9th क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। चलिए मैं इसको यहीं रख लेता हूँ। देखिए, यदि कोई छात्र कक्षा में शिक्षक के प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, अब ये आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि आप इसका कैसे जवाब देते हैं। उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए? नहीं यार, ऐसे कोई बच्चा आपके पास पढ़ने आ रहा है तो क्या उसको आप उससे कक्षा से बाहर निकालेंगे? उसको डांट कर बैठा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चों को आपको किसी भी कंडीशन में नहीं डांटना है, ध्यान रखना है। उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहना चाहिए, ये चलो ठीक है देखते हैं। उसे सहपाठी से पूछकर बताने को कहना चाहिए? नहीं। आप क्या ये कहेंगे बेटा पहले अपने सहपाठी से पूछ ले तब आप बता देना? नहीं। आपको क्या करना है, उसको वापस कहना है कि बेटा फिर से कोशिश करो और हो जाएगा, यानी कि उसे प्रोत्साहित करना है, उसे मोटिवेट रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे हैं आप मुझे पहले कमेंट करके बताओ। क्या सभी क्वेश्चन अच्छे हैं? मैं वैसे सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप सभी, ये क्वेश्चन सीरीज़ बहुत लंबी जाने वाली है जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है? तो आप लगातार हमारे साथ बने रहो। जो भी भाई बहन नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है? तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखिए अंतिम क्वेश्चन, शिक्षण का कौन सा प्रकार है? चलो बताते हैं कौन सा प्रकार है शिक्षण का, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, तो औपचारिक शिक्षण है क्या? बिल्कुल, शिक्षण का औपचारिक शिक्षण है। शिक्षण का एक प्रकार औपचारिक शिक्षण भी है। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई निश्चित स्थिति होती है, निश्चित पाठ्य वस्तु होती है, निश्चित व्यक्ति होता है आपको पढ़ाने वाला, तो क्या है वो? औपचारिक। फिर क्या है? अनौपचारिक, जिसमें कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, निश्चित कोई जगह नहीं होती है, निश्चित सिलेबस नहीं होता है, आप कहीं से भी कैसे भी सीख सकते हैं, वो क्या है? अनौपचारिक शिक्षण। फिर है निरौपचारिक शिक्षण। इसमें क्या होता है निरौपचारिक शिक्षण में? निरौपचारिक शिक्षण के दौरान आप सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो ये क्या था? निरौपचारिक शिक्षण। तो ये सभी क्या हैं? शिक्षण के प्रकार हैं दोस्तों। और अभी जो लास्ट पॉइंट है आपके लिए, प्लीज़ मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ये जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग वाली है, सभी दोस्त इसको लगातार देखें, आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। और क्वेश्चन करें, लगातार पढ़ते रहें। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात, जो भी शिक्षण अभिरुचि की जो डिटेल क्लास हैं, 2 मैराथन क्लास हैं, लगभग 4 घंटे की हैं, 4 साढ़े 4 घंटे की, उनमें आपकी शिक्षण विधि यानी शिक्षण अभिरुचि पूरी करा दी गई है। और वो वीडियो मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहें।